आप देख रहे हैं यंग बाइट्स, मैं हूं आपके साथ पूजा ठाकुर। आज पूरे विश्व भर में नो टबैको डे जो है मनाया जा रहा है। इसकी अवेयरनेस जो है लगातार हर साल नई थीम के साथ जो है की जाती है। आज इसी सब चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं डॉक्टर गुरमीत जी। सबसे पहले मैम आपका स्वागत है यंग बाइट्स में। थैंक यू पूजा। मैम लगातार आपके द्वारा भी जो है लोगों में अवेयरनेस कराई जाती है। दूर दराज से आपके पास पेशेंट्स आते हैं, आप उन्हें समझाते हैं कि इसके क्या क्या साइड इफ़ेक्ट्स जो होते हैं। इस साल का सबसे पहले थीम जानना चाहेंगे। पूजा, इस वक्त आज 31 मई 2022 का वर्ल्ड नो टबैको डे का सबसे बड़ा थीम जो WHO ने दिया है वो है स्टॉप्स टबैको एंड प्रोटेक्ट द एनवायरनमेंट। अब आप पूछेंगे कि इन्वायरमेंट कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं, तो तंबाकू की खेती से लेके तंबाकू के उत्पादन से लेके उसकी प्रोसेसिंग से लेके फिर उसकी ट्रांसपोर्टेशन और डिस्ट्रीब्यूशन से लेके फिर उसके कंजम्पशन और पोस्ट कंजम्पशन वेस्ट को लेके अगर आप देखें तो बहुत बड़ा एक हिस्सा जो हमारे प्लैनेट अर्थ का है वो स्पॉइल हो रहा है हर वे में। अगर आप देखें तो सॉइल पोल्यूशन हो रहा है, सॉइल इरोजन हो रहा है। क्योंकि पेड़ कट रहे हैं। तंबाकू, ये जो सिगरेट के लिए कागज़ चाहिए, वो कहते हैं कि 6 बिलियन ट्रीज़ कटते हैं एवरी ईयर तंबाकू के पेपर के लिए। नियर अबाउट इन 84 टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ी जाती है सिगरेट स्मोकिंग के साथ पर डे, जो पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन हो रहा है। फिर तीसरी चीज़, जो वाटर जो ऑलरेडी हमारे प्लैनेट अर्थ पे बहुत स्कैर्स होता जा रहा है, कम होता जा रहा है, कम से कम 6 ट्रिलियन लीटर्स ऑफ वाटर इज़ रिक्वायर्ड टू मेक द सिगरेट पर ईयर। तो एक हम देखें, हम अपनी जो प्राकृतिक संपदा है, जो हमारा एनवायरनमेंट है, उसको हम डे बाय डे इस तंबाकू के सेवन की वजह से वो ख़त्म होता जा रहा है। अच्छा, ये तो हो गया इसके बनाने में, फिर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन में, फिर इसकी ट्रांसपोर्टेशन पे कितना ज़्यादा पोल्यूशन क्रिएट किया जा रहा है। फिर उसके बाद जब इसका सेवन हो जाता है, जब सेवन होता है तो स्मोकलेस टबैको और स्मोक वाला टबैको, यानी चबाने वाला टबैको और सिगरेट पीने वाला टबैको, उससे अगर आप एक आंकड़े के मुताबिक देखें तो 8 बिलियन लोग हर साल इसके सेवन से मरते हैं। तो आप ये सोचें कि ये इसमें कितनी बुराई है। अगर आप देखें तो स्मोकिंग से जो स्पेशली जो सिगरेट में एक तंबाकू के साथ 6000 और केमिकल्स हैं जो यूज़ किए जाते हैं, जो कि हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। और जो स्पेशली जो सिगरेट पी रहे हैं वो तो अपने अंदर जैसे टार होती है, वो तो अपने लंग्स में टार इकट्ठा कर ही रहे हैं, वेयर एज टार इज़ ओनली फॉर रोड्स, नॉट फॉर द लंग्स, है ना। तो वो टार तो अपने अंदर इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन जो सेकंड हैंड स्मोक है, जो कि दूसरों को मिल रहा है, आपके घर में छोटे बच्चे हैं, प्रेग्नेंट वुमेन हैं, बुज़ुर्ग हैं, जवान बच्चे हैं, और कोई दूसरा है जो स्मोक नहीं करता है, या इवन आपका पड़ोसी जो स्मोक नहीं करते हैं, या जो स्मोक को बिल्कुल वर्जित समझते हैं। सेकंड हैंड स्मोक के साथ बहुत सारे लोग उसकी भी चपेट में आ रहे हैं। और अगर आप ये देखेंगे कि हर जगह पे लिटरिंग है, सिगरेट स्मोक्स, जो बट्स होते हैं उनकी, जो ये तंबाकू खा के पैकेट फेंके जाते हैं उनकी, माइक्रो प्लास्टिक है, और बहुत सारे हानिकारक जो तत्व हैं वो हमारी मिट्टी में मिलते जा रहे हैं। और माइक्रो प्लास्टिक्स, और उसका अपना एक नुकसान है प्लास्टिक का। और अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं पूरे समाज में एक विष जैसा फैल रहा है। कैंसर का रोग, अगर आप एक आंकड़े के मुताबिक देखें तो हर 8 बंदों में एक इंसान को कैंसर का रोग हो रहा है, किसी न किसी तरह का कैंसर का रोग हो रहा है। और हम अपनी एयर को पोल्यूट कर रहे हैं, हम अपनी सॉइल को पोल्यूट कर रहे हैं, हम अपने वाटर को पोल्यूट कर रहे हैं, हम गली, सड़कें, बीचेस, हर जगह पे पोल्यूशन फैला रहे हैं। ज़्यादातर देखा जाता है टोबैको का इस्तेमाल पुरुषों से ज़्यादा महिला कर रही हैं, किस तरह से? बिल्कुल। आज ये बहुत बुरी अलामत, जो मलामत
ये एक नशे की है, हर तरह के नशे की मैं कहूँगी, तंबाकू तो है ही है, हर तरह के नशे की ये कहीं ना कहीं आज फीमेल जेंडर भी इसकी चपेट में आ रहा है। बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको ये कहूँगी कि ये इंसान नशा लेता क्यों है। अगर हम इन कारणों पे थोड़ा सा गौर करें तो शायद हम बहुत हद तक इसकी जो रोकथाम है वो कर सकें और इस पे काबू पा सकें। तो सबसे पहले बात मैं आपको ये कहूँगी, जो भी लोग किसी भी तरह के नशे का या किसी भी तंबाकू के किसी भी तरह का सेवन करते हैं, वो कहीं ना कहीं उनकी मेंटल हेल्थ में प्रॉब्लम है। अगर वो मेंटली हेल्दी नहीं है, वो स्ट्रेस को नहीं बर्दाश्त कर सक रहे, वो अपने गुस्से को नहीं कंट्रोल कर रहे, उनको एंजाइटी है, वो अपनी एंजाइटी को कंट्रोल नहीं कर सक रहे और अपनी एंजाइटी के चलते वो अपनी ट्रीटमेंट खुद करने के चक्कर में वो एक तंबाकू का एक कश लेंगे या सिगरेट लेंगे और पीयर प्रेशर में। अब अगर आप सोचेंगे, आप इमेजिन कर सकते हैं इंसान कब तंबाकू स्टार्ट करता है। मैंने मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस में मैंने बच्चे देखे हैं जो माँ बाप ने 6वीं या 7वीं में लाए हैं, लेकिन जब मैंने उनकी पूरी हिस्ट्री ली तो वो 2nd क्लास से तंबाकू उन्होंने शुरू किया। और मैंने पूछा, भाई आपने ये कब शुरू किया, कैसे शुरू किया? तो उन्होंने कहा, मेरे दादू सिगरेट पीते थे, उनकी ऐश ट्रे से वही बट उठा के मैं पीता था। तो यानी कि बच्चे कहीं बाहर से नहीं सीख रहे, अपने घरों से सीख रहे हैं। तो सबसे पहले अगर आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे आगे नशे में मुलविस ना हो, जो कि देश का फ्यूचर है, तो मेरी सब लोगों से प्रार्थना है और ख़ास करके मातृशक्ति से ये प्रार्थना है कि तंबाकू का किसी भी तरह का सेवन या किसी और नशे, तंबाकू के नाम के साथ साथ मैं बाकी नशों पे भी स्ट्रेस कर रही हूँ, अगर आप परेशान हैं तो ये सोचिए कि आपके घर में कोई सिगरेट पीता है, कोई बड़ा सिगरेट पीता है या अल्कोहल लेता है, चाहे वो थोड़ी मात्रा में ही हो, तो आपके अगली जनरेशन में ये एक आम धारणा होगी कि ये तो बड़ी नॉर्मल चीज़ है, हम इससे कुछ और बड़ा करके दिखाएं। तो वो उससे कुछ और बड़ा करके दिखाने के चक्कर में वो उस नशे की मुलविस में होते जा रहे हैं। और वंस ये एक बार नशा शुरू होने की देर है, नशा दिमागी बीमारी बन जाता है, वो एडिक्शन बन जाता है और फिर उसके छोड़ने के अपने बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, वो इमीडिएटली नहीं छोड़ा जा सकता। अगर इंसान छोड़ने की कोशिश भी करे तो उसको विड्रॉल इफ़ेक्ट्स आते हैं, जिसके डर के मारे वो कंटिन्यू रहता है और वो इंसान उसमें प्रॉब्लम में रहता है। धन्यवाद मैम हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आने वाली जनरेशन को अगर अपने नशे से बचाना है तो आज से नो टोबैको। अगली वीडियो लेकर फिर मैं हाजिर होंगी, तब तक आप देखते रहे यंग बाइट्स। फिर जर्नलिस्ट राजीव गुप्ता के साथ मैं पूजा ठाकुर, यंग बाइट्स जम्मू।